चलो बच्चों प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है लैंथेनाइड आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होने पर भी उनके चुंबकीय आघूर्ण भिन्न क्यों होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में पूछा गया है कि लैंथेनाइड आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की समान संख्या होने पर भी उनके चुंबकीय आघूर्ण भिन्न क्यों होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम लैंथेनाइड की बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम लेते हैं Ce से एल्यूज तक, यानी अगर हम देखें यहाँ से अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अनचुंबकत्व की अगर हम बात करते हैं वो हमारी क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या व चुंबकीय आघूर्ण पे निर्भर करती है। तो हमने क्या बताया, ये हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या व चुंबकीय आघूर्ण पे निर्भर करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वो हमारा दो कारकों पे निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है तो ये हमारे दो कारणों पे निर्भर करता है। अगर हम पहला देखें तो पहला हमारा क्या है, कारक इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, और दूसरा कारक अगर हम देखें तो कक्षीय चक्रण, यानी इलेक्ट्रॉन का चक्रण, अर्थात जो कि हमारे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की दूरी पर घूमता है यानी कि चक्कर लगाता है। और कक्षीय चक्रण यानी कि जो हमारे नाभि के चारों ओर परिक्रमा करता है, यानी कि कक्ष के चक्कर लगाना, यानी कि कक्षीय चक्रण। यानी कि हम देखिए हमारे चुंबकीय आघूर्ण है, ये दोनों को जोड़ के जो हमारा आघूर्ण आएगा उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। तो हमने क्या बताया, चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों को, यानी कि जो दोनों हमारे कारक है इन दोनों को जोड़कर जो हमारा आघूर्ण आएगा उसे हम क्या कहेंगे, कुल चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ से अगर हम बात करते हैं लैंथेनाइड्स की, इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे कुछ एलिमेंट है तो उनके जो आयनों में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या है, समान है, लेकिन इनके जो हमारे चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके जो हमारे इलेक्ट्रॉन का चक्रण है और जो हमारे कक्षीय चक्रण है इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारे चुंबकीय आघूर्ण है ये हमारे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हमने क्या बताया, चुंबकीय आघूर्ण हमारा किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन से कारक पे, इलेक्ट्रॉन का चक्कर और अकक्षीय चक्रण में। इसीलिए हमारा क्या होता है, जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण, तो जैसे अगर हम देखें तो La3+ Lu3+ Yb2+ या Ce4+, इन सभी में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। इसी वजह से हमारे क्या है, ये प्रतिचुंबकीय हैं। और इन चारों को छोड़कर जो हमारे बाकी के हैं वो हमारे क्या है, अनुचुंबकीय हैं। तो ये हमारे क्या है, प्रतिचुंबकीय। तो यानी अगर हम देखें जो हमारे चुंबकीय आघूर्ण होते हैं इनका अगर फॉर्मूला देखें तो ये हमारे क्या होता है, अंडर रूट में n+2। तो जो हमारा n है ये हमारा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यानी अगर हम देखें यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Ce3+ ले लेते हैं, इसका अगर हम देखें तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला में अगर हम इसको रख देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 और 1+1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं Pr2+, इसमें अगर हम देखें तो n बराबर हमारा क्या है, 2 है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, 2+1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है तो इसमें हमारा प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 था और ये हमारा क्या है, 6 है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।